हिंदू पौराणिक कथाओं में ब्रह्मांडीय व्यवस्था का सिद्धांत, जिसे ऋता या आर्ता कहा जाता है, ब्रह्मांड के कार्यों को समझने के लिए मौलिक है। ऋता ब्रह्मांड में संतुलन, संगति और उद्देश्य को सुनिश्चित करने वाले प्राकृतिक, नैतिक और ब्रह्मांडीय कानूनों को आवरण करता है। हिंदू ब्रह्मांडिक सिद्धांत में समय और सृष्टि के चक्र की विश्वसनीयता है। ब्रह्मांड एक अनंत सीरीज है जिसमें सृजन, संरक्षण और प्रलय के चक्र होते हैं, जिनकी निगरानी हिंदू त्रिमूर्ति देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव द्वारा की जाती है। ये देवताएं ब्रह्मांडीय क्रमण को बनाए रखती हैं, सृजन और विनाश के बीच संतुलन को बनाए रखती हैं। ऋता सभी प्राणियों और घटनाओं के बीच संबंध का महत्व उजागर करती है। हिंदू दर्शन में ब्रह्मांड को एक परिकल्पित रिश्तों के जाल के रूप में देखा जाता है, जो अस्तित्व की अंतरात्मा को प्रतिबिंबित करता है। यह संबंधवाद सत्य अस्तित्व के मूल एकता को प्रतिबिंबित करता है। ऋता का अनुभव हिंदू शास्त्रों और पौराणिक कथाओं में दिखाई गई है। ऋग्वेद में ऋता को सूर्य, चंद्रमा और प्राकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ब्रह्मांडीय कानून बताया गया है। महाभारत में पांडव और कौरवों के बीच हुई महायुद्ध धर्म और अधर्म के बीच एक महायुद्ध के रूप में प्रतिबिंबित होती है, जिसमें ब्रह्मांडीय क्रमण को बनाए रखने की महत्ता को प्रतिष्ठित किया गया है। भगवान कृष्ण, विष्णु का एक अवतार, महाभारत में एक दिव्य मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं, जो भगवद गीता में योद्धा अर्जुन को ज्ञान देते हैं। कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य, धर्म और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के बारे में सिखाते हैं, परिणामों के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने की महत्व को जोर देते हैं। कर्म, कारण और परिणाम का कानून ऋता का एक अन्य पहलू है। प्रत्येक क्रिया आत्मा पर एक प्रभाव छोड़ती है, जो उसके भविष्य के अनुभवों और भाग्य को आकार देती है। कर्म को समझकर और स्वीकार करके व्यक्ति नेतिवाचक रूप से जीने का प्रयास करते हैं और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को पालते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं और देवियों ने ब्रह्मांडीय शक्तियों और सिद्धांतों को प्रतिष्ठित किया है। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु संरक्षक और शिव विनाशक हैं। अन्य देवताएं जैसे सरस्वती, लक्ष्मी और काली प्रकृति और अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान देती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में कहानियों और लोक कथाओं के माध्यम से ब्रह्मांडीय व्यवस्था को उल्टा देने के परिणामों का उल्लेख किया गया है। रामायण में प्रियंक राम के धर्म के पालन से राक्षस राजा रावण पर विजय प्राप्त होती है, ब्रह्मांड में संतुलन को पुनः स्थापित करते हैं। उसी प्रकार पुराणों में देवताओं ने ब्रह्मांडीय समरसता को बनाए रखने के लिए राक्षसों से युद्ध किया है। आध्यात्मिक उद्धारण, मोक्ष को ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अनुभव से गहराई से जोड़ा गया है। ध्यान, आत्मनियम और भक्ति के माध्यम से व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की खोज करते हैं, सृष्टि के दिव्य ताल में स्वयं को संरेखित करते हैं। समापन में ब्रह्मांडीय व्यवस्था का अवधारणा हिंदू पौराणिक कथाओं, दर्शन और आध्यात्मिकता में केंद्रीय है। ऋता उस्तादी के नियम, नैतिक सिद्धांत और ब्रह्मांडीय शक्तियों को आवरण करता है, जो अस्तित्व को नियंत्रित करते हैं, देवताओं और मानवों के भविष्य का मार्गदर्शन करते हैं। हिंदू शास्त्रों की शाश्वत बुद्धि और उसके ऋषियों के उपदेश के माध्यम से मानवता को सभी अस्तित्व की पवित्रता को मान्य करने और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के दिव्य आदेश के साथ सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है।